नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक दुकानदार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर 8% से 7.3/4% वार्षिक रह जाने से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है, तो उसकी पूंजी है यानी उसका मूलधन निकालना है। देखो दोस्तों, क्या करना है, मैंने पहले दिन ही आपको बताया था कि साधारण ब्याज में अगर मूलधन आप 100 रुपये मानते हो, अगर आप मूलधन है वो 100 रुपये मानते हो, ठीक है। अच्छा, समय के वार्षिक मतलब 1 वर्ष। अगर 100 रुपये मूलधन है तो 8% की दर से ब्याज कितना होगा? 8 रुपये होगा 1 साल का। अच्छा, और 7 सही 3/4% की दर से ब्याज कितना होगा? तो आप बोलोगे 7 सही 3/4 रुपये होगी। तो पहले तो ब्याज मिल रहा था अपने को 8 रुपये और बाद में ब्याज मिल रहा है 7 सही 3/4 रुपये, यानी ब्याज में कमी हुई है। ब्याज में कितने रुपए की कमी हुई है? तो आप बोलोगे ब्याज में 1/4 की कमी हुई है। 1/4 की कमी हुई है, जबकि क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है भी 61.50 रुपये की कमी हुई है। एक का मान क्या आ जाएगा? एक का मान आएगा 246। 4 से गुणा कर दिया। आपसे पूछा है मूलधन। मूलधन का मतलब 100 का मान पूछा है, तो इसको अगर 100 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 24,600 रुपये। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया है, पहले मूलधन मान लिया 100 रुपये और 100 रुपये मूलधन मानते हैं, तो 100 रुपये पर जो दर होती है वो भी ब्याज होता है। भाई दर का मतलब क्या है? भी 8 रुपये ब्याज है। कब? 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज है, तो इसका मतलब 8 रुपये क्या है? दर है। तो यहाँ 8% दर है 1 साल की 100 रुपये पे, तो मैंने 100 रुपये तो मूलधन माना है। 100 पर 8%, 8 रुपये ब्याज, और 100 का 7 सही 3/4%, 7 सही 3/4 रुपये ब्याज। तो यहाँ 8 रुपये ब्याज था, यहाँ 7 सही 3/4 रुपये ब्याज है। तो ब्याज में कमी कितनी होगी? तो आप बोलोगे ब्याज में कमी हुई है 1/4 की, जबकि क्वेश्चन में बता रहा है भी उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ जाती है, ठीक है। तो 61.50 रुपये की कमी आ जाती है, तो 1/4 का मान 61.50, एक का मान 246, 100 का मान निकालिए, 100 से इसको मैंने गुणा कर दिया। एकदम साधारण सा क्वेश्चन था लेकिन इम्पोर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक से बढ़ाकर 5.5% हो जाती है, तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6.90 रुपये हो जाता है। देखो, अगर अगर अपने मूलधन 100 रुपये ले तो 1 साल का ब्याज 5% होगा, ठीक है। 1 साल का ब्याज 5% होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? और जैसे पहले वाले में क्या था? 8% था, इसके अंदर कितना होगा? 5%, ठीक है। लेकिन 1 साल का हुआ तो 3 साल का कितना होगा? तो आप बोलोगे 5×3 = 15%, 15 रुपये, ठीक है। अच्छा, यहाँ 3 वर्ष का 5.5 है, तो 5.5 का 3 वर्ष का, तो 5×3 = 15 और एक 16.5 रुपये। ये भी 3 वर्ष का है और ये भी 3 वर्ष का है। पहले वाले मैंने 8 का 8 क्यों लगाया? क्योंकि एक ही वर्ष का था। अब देखो, 5% वार्षिक का मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज है। 5 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है, जबकि वर्ष है इसके अंदर 3, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 3 से गुणा कर दिया, तो आप बोलोगे 15 रुपये ब्याज बनेगा। अच्छा, जब दर 5.5% है तो 100 रुपये पर 5.5 रुपये 5.5 रुपये ब्याज है, तो 3 वर्ष का कितना होगा? तो 16.5 रुपये ब्याज होगा। तो ब्याज में कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बोलोगे ब्याज के अंदर तो 1.5 रुपये की वृद्धि हुई है, जबकि क्वेश्चन बता रहा है अभी 6.90 की वृद्धि हुई है। बात की गहराई समझ में आई?
तो एक का मान क्या आ जाएगा, तो एक का मान आएगा 6.90 बटा में 1.5। मूलधन निकालना है, इंटू में 100 कर देंगे। पॉइंट हटाया बटा में 100, और ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 10। ठीक है, एक का मान क्या आएगा, एक का मान आएगा 6.90 बटा में 1.5 इंटू में 100 का मान निकालना है। ये पॉइंट हटाया बटा में 100, और ये पॉइंट हटाया पर 10। 100 से 100 कैंसिल, 15 से काट लेंगे, 15 चौके 60, 3 0, 15 छिके 90। ठीक है, 1 0 ये हो गया, तो ये हो गया 460 रुपये। ये मूलधन आ जाएगा। देखो यहाँ भी मैंने एक का मान निकाल के 100 से गुणा किया है, और पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने एक का मान निकाल के 100 से गुणा किया है। ठीक है, तो क्यों मैंने मूलधन को 100 रुपये मान लिया, 100 रुपये मान के मैंने अगर 100 रुपये मूलधन है तो 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 15 रुपये होगा, और 5.5% दर है तो 3 वर्ष का 16.5 रुपये ब्याज होगा। तो ब्याज के अंदर 1.5 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 6.90 रुपये बढ़ रहा है। तो एक का मान निकाल लिया, 6.90 बटा में 1.5, और 100 का मान निकालने के लिए मैंने इसको 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको आराम आराम से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें वो मिश्र धन भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मिश्र धन ही पूछा है, तो डायरेक्ट मिश्र धन निकालना है। यदि ब्याज की दर 7.5% वार्षिक से घटकर 6% वार्षिक हो जाए तो किसी निश्चित राशि पर 7 वर्ष में 210 रुपये कम प्राप्त होते हैं। देखो क्या करना है, अगर 100 रुपये ब्याज है, इसको देखो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी गुणा कर सकता हूँ, बाद में मैं समय से गुणा कर सकता हूँ। जैसे एक बार मैं आपको पुनः पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूँ। भी पहले वाला क्वेश्चन है वो अपने इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। देखो 100 रुपये अगर मूलधन है, 5% से 5.5% कितने की वृद्धि हुई, तो आप बोलोगे 1.5 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, नहीं 0.5 की वृद्धि हुई। 5 से 5.5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 से 5.5 यानी 0.5 की वृद्धि हुई है। तो एक वर्ष में 0.5% की वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष में, तो आप बोलोगे 3 वर्ष में 5 3 15 यानी 1.5 की वृद्धि हुई, जिसका मान 6.90 है। ठीक है, तो एक का मान आ जाएगा 6.90 बटा में 1.5 इंटू में 100, और अपना आंसर आ जाएगा 460। यानी मैं डायरेक्ट भी 1.5 निकाल सकता हूँ, यानी पहले मैंने अंतर करके बाद में समय से गुणा किया है, या आप अलग अलग समय से गुणा करके अंतर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी प्रकार करूँगा। यदि ब्याज की दर 7.5% वार्षिक से घटकर 6% होगी, इसका मतलब दर कितनी घटी, दर घट गई 1.5%। अच्छा 1.5% एक वर्ष की घटी है, वर्ष कितने 7, तो 15 7 105 यानी 10.5% दर में कमी आएगी। अगर 100 रुपये मूलधन है, अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज 10.5 रुपये होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया है 210, यानी 10.5 का मान है जो 210 है, एक का मान 210 बटा 10.5। आपसे पूछा है मूलधन, अच्छा मिश्रधन पूछा है, तो 7.5% पे निकालना है आपको प्रारंभ में। तो 7.5% की दर से 7 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, तो 7.5 को 7 से गुणा करेंगे और 100 उसमें जोड़ना है, क्योंकि मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 152.5% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाया और ये मैंने पॉइंट हटा दिया।
21 पांजे 105, ये आ गया 2। ठीक है, और 2 को इससे गुणा करूँगा तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, 15 दूनी 30, यानी 3050 रुपये। अब देखो 152.5 कैसे आया, मैं वापस बताता हूँ आपको क्वेश्चन को कैसे किया है। देखो 7.5% है, 7 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 7 5 35, 3 7 7 49 और 3 52, 52.5। अगर 100 रुपये ब्याज है, अगर 100 रुपये मूलधन है तो ब्याज होगा 52.5। तो मिश्र धन क्या होगा, तो 100 और 52.5 क्या होगा, 152.5, यानी मैंने इसका मान निकाला है। दोबारा से देखो क्या करना है, अगर मूलधन है 100 रुपये तो ब्याज कितना घटा, तो आप बोलोगे 1.5 घट गया। अच्छा 1.5 कम हुआ है और 7 वर्ष का तो ये हो गया 10.5, 10.5 और 7.5% की दर से 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 52.5। मिश्र धन कितना होगा, तो 152.5। अगर मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे और मिश्र धन निकालना है तो 152.5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 10.5 का मान है 210, 1 का मान निकालेंगे 210 बटा में 10.5 मान निकालना 152.5, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3050 रुपये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए, वो क्या है कि दर घटाने से और बढ़ाने से इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इनको इस तरीके से करना है। यानी दर को घटा दिया तो पहले घटा दो, उसके बाद समय से गुणा कर लो। ठीक है, बढ़ाया है तो बढ़ी हुई दर निकाल के समय से गुणा कर लो, क्योंकि दर होती है वो 100 रुपये पर ब्याज होता है, तो मैं 100 रुपये ही मानते हैं अपने ब्याज, और जो दर होगी वो ब्याज हो गया। 100 रुपये मूलधन है तो दर है वो ब्याज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है? तो क्या करेंगे, मिश्र धन है, 5 वर्ष में तो 520 रुपये और 7 वर्ष में 568 रुपये, तो 2 वर्ष में ब्याज होगा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 8, यानी 48 रुपये होगा। 2 वर्ष में 48, 1 वर्ष में 24 रुपये ब्याज। और साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, तो 1 वर्ष में 24 है, तो मैं ऊपर वाले के लिए निकाल लेता हूँ इसके लिए, तो 5 वर्ष में 24 पाँजे 120 रुपये ब्याज होगा। बात समझ में आई क्या? मैंने क्या किया, 2 वर्ष का 48 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष का 24, 5 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपये। अब मेरी बात सुनो, 520 रुपये मिश्र धन है, 120 रुपये ब्याज लगा, तो इसका मतलब मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन 520 मिश्र धन है, 120 ब्याज है, तो मूलधन हो गया अपने पास 400 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। इससे आप दर भी निकाल सकते हो, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे दर ही पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 756, 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाते हैं। तो देखो यहाँ समय का अंतर, तो आप बोलोगे समय का अंतर हो गया 1.5 वर्ष। ठीक है, 1.5 वर्ष। और ब्याज का अंतर कितना होगा, तो ब्याज का अंतर होगा 117 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो 117 बटे में 1.5, तो पॉइंट हटेगा तो इंटू में आ जाएगा 10, 5 दूनी 10,
5 दिए 15, ठीक है। और ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा, किससे कटेगा ये, 3 तिये 9, 3 × 27, और ये 39 × 2, यानी 78 रुपये ब्याज हो गया 1 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 8×2 = 16, 7×14 156 रुपये ब्याज होगा। देखो मैंने क्या किया है, समय का अंतर, यहाँ पे ब्याज मिश्र धनों का अंतर, तो 1.5 वर्ष का 117 रुपये ब्याज, तो 1 वर्ष का क्या आ गया 78 रुपये, तो मैंने इस 2 वर्ष के लिए निकाल लिया 156 रुपये ब्याज। 2 वर्ष का 156 रुपये ब्याज है, मिश्र धन 756 है, और ब्याज आ गया अपने पास 156, तो मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा 156 माइनस कर देते हैं, तो मूलधन होगा 600 रुपये। अब देखो 600 रुपये मूलधन है, ब्याज 156 रुपये और समय 2 वर्ष है, दर निकालनी है। मूलधन 600 रुपये, ब्याज 156 रुपये, और समय आपके पास है 2 वर्ष, दर निकालनी है। तो दर के लिए क्या करते हैं, 100 × ब्याज, ब्याज कितना है 156, मूलधन कितना है 600, और समय कितना है 2, ठीक है। तो 6×2 = 12, 12 काट दो, 12 एकम 12, 12 × 3 = 36, यानी 13% दर आ जाएगी। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आप समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ₹400 की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 2% बढ़ा दें तो वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो मूलधन कितना है 400, मिश्र धन कितना है 480, ब्याज कितना है तो आप बोलोगे 80 रुपये, और समय कितना है 4 वर्ष। इससे अपने दर निकाल सकते हैं। अच्छा दर निकालेंगे तो आप बोलोगे 100 में ब्याज, ब्याज 80, मूलधन 400, और समय कितना है 4, 4 × 16 = 80, यानी 5% आ गई, और 2% बढ़ा दी तो दर अब होगी 7%। कितनी होगी 7%। तो अब 7% की दर से 400 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो पहले अपने ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। ये लो 400 रुपये का 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज, तो 7 चौके 28 चौके 112 रुपये ब्याज बनेगा। 112 रुपये ब्याज है और 400 रुपये मूलधन है, तो मिश्र धन हो गया 512 रुपये। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और एक तरीका क्या है कि अपने इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल सा तरीका है। देखो मैं बताता हूँ आपको, और आपको देखना है कैसे करना है। 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। अच्छा ब्याज की दर 2% बढ़ाई है, तो अपने क्या करेंगे, इस बढ़ाई हुई दर को, इसी का ही ब्याज निकाल लेते हैं। तो मैं बोलूँगा 2% बढ़ाइए, 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिलता है। अच्छा 2 रुपये बढ़ाए, 400 रुपये पर 2% का ब्याज निकाल लेते हैं 4 वर्ष का। तो इस 400 रुपये का 4 वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज, 4 दूनी 8 चौके 32 रुपये ब्याज बढ़ेगा। कितने रुपये बढ़ेगा 32 रुपये। अगर दर 2% बढ़ाते हैं तो ब्याज 32 रुपये बढ़ता है, और 32 रुपये बढ़ेगा तो अपना मिश्र धन क्या हो जाएगा 512 रुपये हो जाएगा।
ये 512 अपना आंसर आ गया। बस जो दर बढ़ी हुई है उसका मैंने ब्याज निकाल लिया। अभी कितने रुपए बढ़ेगा, तो आप बोलोगे 32 रुपये बढ़ेगा, तो 32 रुपये बढ़ेगा, 480 तो है ही, और 32 रुपये ब्याज बढ़ेगा तो टोटल 512 रुपये हो जाएंगे। ये तरीका था, जो दर बढ़ी हुई है उसका ब्याज निकाल के मैंने पहले वाले मिश्रधन में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपये हो जाती है। 3 वर्षों में 920 रुपये, 800 रुपये की राशि है और 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% कम है, अच्छा 3% कम है, तो मैं 800 का 3% निकाल लेता हूँ। 800 का 3% 3 वर्ष के लिए, तो कितना होगा, 3 3 9 8 72 रुपये ब्याज कम हो जाएगा पहले वाले मिश्रधन से। तो 72 रुपये कम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 848 रुपये। यानी अब मिश्रधन 848 रुपये होगा। अगर दर कम करते हैं तो कम की हुई दर का ब्याज निकालो और मिश्रधन में से माइनस कर दो, और अगर दर बढ़ाते हैं तो बढ़ी हुई दर का ब्याज निकाल के जोड़ दो। लेकिन इस 6 और 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर पहले वाला भी 3 वर्ष के लिए और दूसरे के लिए भी 3 वर्ष की बात हो रही है। बस ये ध्यान रखना, दोनों में जो टाइम है वो क्या है, एक जैसा है। बात की गहराई समझ में आई होगी। और थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ इस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, और थोड़ा सा चेंज है। 900 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1060 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 5 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ 5 वर्ष है, यहाँ 4 वर्ष है, या तो दोनों जगह 4 होता या दोनों जगह 5 होता, तो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन हो जाता। लेकिन पहले वाले में समय और दूसरे वाले में समय अलग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 900 रुपये की राशि है, 4 वर्ष में 1060 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 160 रुपये। 1 वर्ष में 40 है तो 5 वर्ष में 200 रुपये ब्याज होगा। 900 रुपये की राशि है, 4 वर्ष में 1060 और 5 वर्ष में 200 रुपये ब्याज देती है। 4 वर्ष में 160 रुपये ब्याज है और 5 वर्ष में 200 रुपये ब्याज है, तो 5 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 1100 रुपये हो जाएगी। तो अब मैंने पहले वाला जैसा क्वेश्चन बढ़ा लिया, इसको मैंने पहले वाले क्वेश्चन की तरह बना लिया। 900 रुपये की राशि है और 5 वर्ष में वह राशि 1100 रुपये हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक हो तो 5 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 900 रुपये है, इसका 2% की दर से 5 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 90 रुपये ब्याज होगा। पहले वाला 1100 मिश्रधन था और 90 रुपये ब्याज ज़्यादा होगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1190 रुपये। देखो पहले वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि टाइमिंग है वो एक जैसी नहीं है। तो जो पूछा है वो टाइमिंग मैंने पहले वाले के अकॉर्डिंग मिश्रधन बना लिया। जो कि पहले वाला मिश्रधन 1060 है वो 4 वर्ष का है, जो कि मैंने मिश्रधन बना लिया 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके जीवन में उतरता है तो आप इसको कर लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा ही और है, और आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। पहले इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करना और फिर इस क्वेश्चन को करना। हालांकि मैं अभी आपको करवा देता हूँ। क्या है, देखो 1220 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1320 रुपये हो जाते हैं। अच्छा 1220 रुपये है, आपसे पूछा भी 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी और दर 3% कम करनी है। तो पहले तो मैं क्या करूँगा कि 1220 रुपये की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में 1320 रुपये हो जाती हैं। तो इसका मतलब 2 वर्ष में 100 रुपये हो गया ब्याज, 1 वर्ष में 50 रुपये, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में
250 रुपये ब्याज हो जाएगा। देखो क्या किया है, 1220 रुपये, 2 वर्ष में 1320, यानी 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये। 2 वर्ष का 100 रुपये तो 1 वर्ष का 50 रुपये, और 5 वर्ष का 5 से गुणा किया 250 रुपये, 250 रुपये ब्याज। अच्छा, 5 वर्ष में 1220 रुपये की राशि 5 वर्ष में 250 रुपये ब्याज देती है, तो 1470 रुपये बन जाते हैं। अब मैंने पहले वाला क्वेश्चन बना लिया कि 1220 रुपये की राशि 5 वर्ष में 1470 रुपये बनती है। 1220 रुपये की राशि है 5 वर्ष में 1470 रुपये बनते हैं। अच्छा, अब देखो पूछा भी 5 साल बाद अब राशि कितनी, यही 1220 रुपये की राशि 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, दर बढ़ा कम करनी है 3%। तो 1220 का 3% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कम कर दो। छः एक तो 3 6 18, 183 रुपये कम होंगे। 183 रुपये इस बार कम कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 1287 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। 8 और 9 क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के क्वेश्चन है, आप इनको आसानी आराम से करना। क्या करना है, देखो समय इसमें अलग अलग है। पहले आप 5 साल के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी, तो 5 साल के लिए आप पहले मिश्र धन निकालो, फिर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन की तरह करना है। 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपको ऐसे करना है, और 9 नंबर क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा परिवर्तन करके और 6 और 7 नंबर क्वेश्चन की तरह करना है। और 6 7 8 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चनों को आराम से उतारना और हल करने की कोशिश करना, और पेपर में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए।